तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्थानीय लाल परेड मैदान पर हजारों छात्र छात्राओं एवं नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान थे। कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश गान के साथ हुई। मध्य प्रदेश गान के पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग संदेश देते हुए देशवासियों को योग की महत्ता बताई, साथ ही इसे जीवन में अपनाने की सलाह दी। प्रसन्न जीवन हो, इन सबको अगर किसी एक मार्ग से पाया जा सकता है तो मार्ग है योग। एक संपूर्ण जीवन को संतुलित रूप में कैसे जिया जा सकता है, तन से, मन से, विचारों से, आचारों से स्वस्थता की अंतर यात्रा कैसे करें, वो अगर अनुभव करना है तो योग के माध्यम से अनुभव हो सकता है। आज विश्व का हर नागरिक जीवन शैली के कारण, कार्य की शैली के कारण, आपाधापी के कारण, बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण तनाव से मुक्त जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। हमें हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में, हमारे कार्यकलाप में उन चीजों को लाना बहुत आवश्यक है जो हमें तनाव भरी अवस्था में भी तनाव से मुक्त रहने का रास्ता दिखाए, ताकत दे। और वो संभव है योग के नित्य अभ्यास। भाई नीचे मैं सभी योग प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि हर वक्त हम संकल्प करें कितने नए योग अभ्यासों को हम साथ भर जोड़ेंगे। योग को एक आंदोलन बनाने में हम स्वयं क्या भूमिका निभाएंगे। आप देखिए, दुनिया की सुख शांति में हम योग के द्वारा अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आपको निमंत्रित करता हूं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस नहीं, लेकिन योग जन चेतना जगाने के लिए, जन मन को स्वस्थ बनाने के लिए एक आंदोलन बने और आप उस आंदोलन के योगी बने। यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी के उद्बोधन के पश्चात मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने योग को आत्मसात करने पर बल दिया। भाइयों, विश्व योग दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी को कोटि का धन्यवाद। ये उन्हीं का विचार और विजन है, सोच है कि आज करोड़ों की संख्या में पूरी दुनिया में लोग योग अभ्यास कर रहे हैं।
योग भारत के अत्यंत प्राचीन विधा है, लेकिन पूरे विश्व के जन जन के मन में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने योग को विकसित किया है। पहला सूत्र निरोगी का है, शरीर आधर्म सर्वधर्म साधन, शरीर माध्यम सब धर्मों को पाने, शरीर स्वस्थ चाहिए, शरीर निरोगी चाहिए। और आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस योग की विधा का आविष्कार किया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य केवल शारीरिक भावना से होता नहीं, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अमरानंद का भाग्य है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो न कर सके। अनंत शक्तियों का भंडार है हमारा शरीर, लेकिन उसमें से बहुत कम उस शक्ति का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसका पूरा उपयोग नहीं होता। योग हमारे अंदर की शक्तियों को और प्रखरता से जागृत करता है, शरीर स्वस्थ रखता है, मन प्रसन्न रखता है, बुद्धि को प्रखर बनाता है, काम करने की क्षमता बढ़ाता है। आज बड़ी समस्या है तनाव, मशीनी जिंदगी में, रोज की आवाधापी में, जिसको देखो वो कहता है बड़ा टेंशन है। इस टेंशन से मुक्त तनाव से मुक्त होने का तरीका है योग। और इसलिए आओ हम सब योग करें। जीवन आनंद है, जीवन उत्सव है, जीवन प्रसन्नता है। आनंद और प्रसन्नता के साथ जिए एक सफल और सार्थक मानव जीवन। क्योंकि वो मानव जो रोगी है तो वो भी एक तरह से कई बार बोझ बन जाता है। हम समाज को बोझ नहीं बने, देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। इसलिए योग करके शरीर को स्वस्थ रखेंगे, मन को प्रसन्न रखेंगे, बुद्धि को प्रखर करेंगे। यहाँ हमारे बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमने एक योजना बनाई हुई है, 12th बोर्ड में 75% नंबर तो लेके आएगा और उसके बाद उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, IIM में होता है, किसी भी कॉलेज में होता है। और वो गरीब है, मध्यम वर्गीय है, किसान परिवार से, तो उसकी फीस उसके माता पिता नहीं भरवाएंगे, पूरी फीस उसकी सरकार भरवाएगी। 75% से ज्यादा नंबर लाना है। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, नियमित अभ्यास। एक चीज हम करें योग, और एक चीज कभी ना करें नशा। मैं नहीं कहता कि कोई करता होगा, लेकिन मैं सावधान भी करना चाहता हूं। नशा नाश की जाए, उसको छोड़ने का संकल्प लें और योग रोज करें। बताइए योग रोज करेंगे? इधर से आवाज नहीं आ रही। योग रोज करेंगे, योग रोज करेंगे और नशा कभी नहीं करेंगे। इसमें कमाल है। वंदे वंदे जय मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री के उद्बोधन के पश्चात प्रार्थना करते हुए योगासन की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करवाया गया। उसके बाद क्रमशः आसनों का अभ्यास करवाया गया। साथ ही आसनों से होने वाले लाभ एवं सावधानियों को बताया गया। आसन के बाद कपालभाति व अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। तत्पश्चात ध्यान एवं प्रार्थना उच्चारण के साथ ही ध्यान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।
को आनंद मिले। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंध संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों उंगलियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपवर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। हर घुमाना पैरों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार दिखाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हैं। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम न करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चला लें। सांस भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधों पर उठाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। ताड़ासन ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जोड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीधी ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है। रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं में संतुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें। एड़ियों को नीचे लाएं।
उंगलियों की जकड़न को खोले, हाथों को ढक के सामान को नीचे लाइए और खड़े होने की मुद्रा में वापस आए। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाए। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांच कर रखें। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। पादहस्तासना। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुके जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरी तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। यह सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आए तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षैतिज न हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। दाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हों। भद्र का अर्थ है ड्रिफ्ट। पांवों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंडासन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटाकर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समान
ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए पैर को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाए। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके। कफ एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाए, शिथिल हो जाए। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से नीचे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय हृदय को झटका न लगे। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हार्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। खरगोश, दोनों घुटनों को दूर फैलाएं जबकि अंगुल को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को सामान्य रखें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने सामूहिक योग किया, आसन किए, प्राणायाम किया और जाना कि योग आज की दिनचर्या में क्यों आवश्यक है। और साथ ही साथ ये प्रण भी लिया कि वे अपनी दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा इसे बनाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।